ओम साईं राम। सभी भक्तों को मैं मेरे साईं बाबा चैनल पर मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज हम बाबा की कुछ कथा लेकर के आए हैं, जिसमें से एक महा हैं श्री सीताराम दीक्षित जी। उनके बारे में हम कुछ जानकारी आपको देंगे। और भगवान साईं का नाम तो एक ऐसा शांति महासभा वाला नाम है जिसको सुनने के बाद मन को अपार सुख और शांति प्रदान होती है। बाबा का वैसे कर्म भूमि शिरडी ही रहा और वहीं रह कर के अनंत चमत्कारों को उन्होंने, अपने भक्तों के दुख दर्दों को उन्होंने अपने पे समाहित किया। और आज भी उनके अनंत चमत्कार होते हैं और लोगों के दुखों का नाश आज भी होता है। तो इसी दौरान माधवराव मालसापति, गोविंदराव दाभोलकर, नाना साहब चांदोरकर और ऐसे तमाम भक्त रहे जो बाबा के इस अवतार कार पर अपना नाम दर्ज कराया, जो बाबा से जुड़े हुए थे। फिर भी बाबा के पास रहने के लिए ना तो कोई घर था और ना तो कोई कपड़े थे। उन्हीं चीथड़े कपड़ों के साथ और टूटी फूटी द्वारका माई में रह कर के अपना कार्य किया। तो अनन्य भक्तों के साथ श्री सीताराम उर्फ काका साहब दीक्षित थे, जिनका जन्म 1864 में खंडवा जिला में मध्य प्रदेश में हुआ था और शुरुआती शिक्षा उनकी वहीं से हुई। और खंडवा में ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के साथ हिंगन घाट पर पूरी पढ़ाई LLB की और इसके बाद काका साहब दीक्षित मुंबई के अल्फिस्टन कॉलेज पे अपनी LLB की पढ़ाई पूरी करते हैं और इसके बाद लीला एंड कंपनी में सॉलिसिटर के पद पर शामिल हो जाते हैं। वहाँ पर वो नौकरी पर काम करने लगते हैं और फिर अपनी कमाई से उन्होंने लोनेवाला में एक बंगला भी बनवा रखा था, जिसमें वो रहने लगे थे। और वो एक ऐसे विद्वान और जानकार व्यक्ति थे कि उनको रामायण, महाभारत और ऐसे ग्रंथों के विषय में उनको अच्छी जानकारी थी। जैसे ज्ञानेश्वरी का पाठ है, उस पर भी अच्छी उनकी पकड़ थी। और इस तरीके से काका साहब दीक्षित की जो है जीवनी की शुरुआत होती है। काका साहब दीक्षित समाज सेवा के लिए लंदन जाने के लिए तैयार होते हैं। वो लंदन पर जब समाज सेवा के लिए थे तो एक तेज़ रफ्तार ट्रेन पे बैठने के लिए उन्होंने खुद कोशिश किया और दौड़ लगाया। तब तक उनका पैर फिसल कर ज़मीन पर आ गया और वहीं वो गिर पड़े और उनके पैर पे गंभीर मोच आ जाने के कारण वो चलने फिरने में बड़ा असहाय हो गए। काफ़ी उन्होंने इलाज कराया और बहुत डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने ऑपरेशन भी कराना ही उचित समझा। और ऑपरेशन कराने के बाद भी उनका ये पैर सही नहीं हुआ। काका साहब दीक्षित दुखी हुए। लंदन में इलाज कराने के साथ साथ अब उनके शायद मन की चंचलता दूर करने के कारण पावन भूमि शिरडी पर ही आना था। और इस तरीके से जब काका लंगड़े पैर के साथ भारत वापस आते हैं, तब साईं का नाम उन्होंने नहीं सुना था। साईं बाबा का नाम वो जानते भी नहीं थे और ना तो उन्होंने सुन रखा था। उसी दौरान साईंनाथ की कृपा देखिए, वो अपने परम मित्र नाना साहब चांदोरकर के पास लोनावली पर जाते हैं और अपने मित्र नाना साहब चांदोरकर से
मिलते हैं। मिल कर के उन्होंने अपनी पैर की स्थिति को बताते हैं कि हमारे पास कैसा दुख है। अपनी विस्तार पूर्वक कहानी को नाना से बोलते हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप शिरडी जाइए। साईं बाबा नाम से एक संत हैं, फ़कीर हैं। शायद इस दर्द को दवा जब काम नहीं करती तो दुआ से भी काम हो सकता है। तो काका साहब दीक्षित ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं संतों पर इतना भरोसा, आजकल कुछ ऐसा है कि सभी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन नाना साहब ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, आप उन पर एक बार भरोसा करके जाइए। और वो उनको अपने काउंसिल चुनाव के मामले पर एक बार अहमदनगर जाना था। अहमदनगर जाने के बाद वो अपने एक मित्र थे सरदार मिरीकर, और सरदार मिरीकर काउंसिल के मामले को लेकर के जो चुनाव होना था उस पर वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि सरदार मिरीकर के घर पर एक साईं बाबा का बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है, और यह देख करके उनको बड़ा प्रेम और उधर खिंचाव उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी बात बताया तो मिरीकर ने कहा कि आप शिरडी जाइए। मिरीकर से प्रभावित होने के बाद मिरीकर ने सामा देशमुख पांडे को बुलाने के लिए उन्होंने कहा, और फिर सामा को मिरीकर बुला लेते हैं। और सरदार मिरीकर के पास जब सामा पहुंचते हैं, और सामा फिर शिरडी लेकर के काका साहब दीक्षित को चले जाते हैं। जब 1909 की बात है ये, और काका साहब दीक्षित शिरडी पहुंचते हैं, और वहां आगमन के बाद उन्होंने वहां विचार किया कि यहाँ रहने के लिए एक भवन का निर्माण करना चाहिए। और फिर 10 दिसंबर 1910 को काका साहब दीक्षित भवन निर्माण की नींव रख देते हैं। और जब वो तैयार होता है भवन, उसका नाम दीक्षित बाड़ा और काका बाड़ा के नाम से जाना जाने लगा। और काका साहब की प्रसिद्धि को देखते हुए बाबा ने अन्ना दामोलकर से कहा, जो ये कहते हैं वो आप करते रहिएगा। और उनके साथ काका साहब दीक्षित के साथ आर.बी. पुरंदरे को लगा दिया कि ये इनके साथ रहेंगे। काका चाहते थे कि शरीर का लंगड़ापन तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा मेरी आत्मा के लंगड़ेपन को ज़रूर दूर कर दें। इस प्रार्थना को वह मन ही मन कह रहे थे। और फिर एक बार बाबा ने कहा, अपने काका को मैं विमान में ले जाऊंगा। इसका मतलब ये था कि जब अंत होगा तो बड़ा सुखद होगा। यह बाबा के निकले हुए शब्द काका साहब दीक्षित के बारे में थे। इधर उधर जाने से भी काका को रोक रखा था कि आप इधर उधर मत जाएं और कहीं ज़्यादा घूमें टहले नहीं। और वो दोपहर की आरती में ही काका साहब दीक्षित शामिल होते थे, जो 2 बजे के समय पर आरती होती थी। 1918 में बाबा की मृत्यु के बाद 1922 में मंदिर के निर्माण से लेकर के 1926 में जब काका साहब दीक्षित का अंत हुआ, तब तक काका साहब दीक्षित वहाँ की प्रबंध व्यवस्था को बखूबी निभाया। 5 जुलाई 1926 एकादशी के दिन काका अपने बीमार बड़े बेटे रामकृष्ण को देखने के लिए जा रहे हैं। और उस दौरान वो ट्रेन के इंतज़ार पे होते हैं, और उसी समय दाभोलकर जी भी साथ में होते हैं उनके। और दाभोलकर से बोलते हैं, बड़े दयालु हैं बाबा, और इस ट्रेन को काफ़ी देर कर दी लाने में। शायद इसी क्षण के लिए उन्होंने देर किया। और जब ट्रेन में बैठ जाते हैं तो दाभोलकर कि मुझे तो नींद आ रही है। और
उसी क्षण बाबा का विमान आता है और काका साहब दीक्षित उस विमान के साथ प्रस्थान कर जाते हैं। दाभोलकर जी बोले, अरे काका जी उठिए, क्या नींद आ रही है आपको? लेकिन काका में कोई हरकत नहीं आई, तो उन्होंने समझ लिया कि काका का अंत हो गया। इस तरीके से सीताराम दीक्षित उर्फ काका दीक्षित के बारे में हमने आपको बताया। यदि आपको बाबा के इन भक्त की कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमसे जुड़े रहें। ओम साईं राम।